हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट स्ट्रेटजी फॉर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये आपके जेबी का सेकंड पेपर है और इसमें आपके 4 मॉड्यूल्स हैं और सबसे ज़्यादा लेंथी और जो बल्कि बुक आप बोल सकते हैं वो यही वाली है आपकी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। सबसे ज़्यादा चैप्टर, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, आई थिंक 900 प्लस पेजेस में ये आपकी बुक कवर की गई है। तो सबसे बल्कि बुक, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड बुक यही है। सो इतने सारे चैप्टर्स में से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। और हमारा जो टू हैंड्स का ग्रुप है टेलीग्राम, वहाँ पे भी बहुत से बैंकर्स दोस्त पूछ रहे थे कि कौन सा मॉड्यूल है, कौन सा चैप्टर हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम से पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं या मॉड्यूल है, क्योंकि हमारे पास हार्डली 1 महीने का टाइम बचा है। तो इतने कम टाइम में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ दोस्तों, हर बार जो है ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। मैं हमेशा ये नहीं बोल सकती कि हर बार सेम होगा, पर थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग जाता है पास्ट ट्रेंड से कि क्या क्या चैप्टर्स जो है पूछे जा रहे हैं। तो इस बार जो आपका अक्टूबर 2024 में एग्जाम हुआ था, उसमें प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के सी और डी में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। डी जो कि आपका इथिक्स है, इथिक्स में से दो दो नंबर के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और सी में से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और उसके बाद ए और उसके बाद बी, बी में से काफी कम क्वेश्चंस थे इस बार। तो अगर मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत कम है। सी में भी आपका जो है 42 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें चाहे तो आप ये स्टार्टिंग वाला चैप्टर छोड़ सकते हैं, इतना इसमें से नहीं आएगा। 44 से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और 44 से लेके 50 तक, और मॉड्यूल डी में 51 से 55, इसमें कई सारे क्वेश्चन दो दो नंबर के पूछे गए थे। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है सबसे इजी आपका इथिक्स ही होता है। बहुत सारी चीजें आपको पहले से मालूम होती हैं। ठीक है, तो बस 5 ही चैप्टर है, इनकी आप वीडियोस पूरी की पूरी देखिए और ज्यादा डिटेल में नहीं है, कुछ ही पेजेस में आपके पांचों चैप्टर्स कवर है। तो सबसे इजी टारगेट ये वाला है आपका, क्योंकि इसमें से दो दो नंबर के क्वेश्चंस आए थे। और एक और बात दोस्तों मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, जैसे आपको मालूम है आपके एग्जाम में हाफ मार्क्स, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट में होते हैं ना, 0.5 और 1 मार्क्स के स्टार्टिंग में होते हैं। तो आप अपना सीक्वेंस से जा रहे होते हैं कई बार। तो आप कोशिश करना, अगर हो सके तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ज्यादा हो सके तो थोड़ा प्रायोरिटी देना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2 मार्क्स के अगर आप कुछ ही क्वेश्चंस करोगे तो बहुत ज्यादा आपका चांस बढ़ जाता है। तो थोड़ा फोकस ज्यादा रखना 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो वही चीज इस वाले चैप्टर के साथ है, इथिक्स के साथ, कि इसमें से दो दो नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो ये सिंपल सा है, 5 ही चैप्टर है और बहुत ईजी है। मतलब ये ऐसा है कि आपने एक बार में वीडियो देखी तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई रिविजन वाला कोई सिस्टम इसमें नहीं है। तो प्लीज मॉड्यूल डी देख के जरूर जाना। मॉड्यूल आपका ये सी भी देख के जाना है। इसमें चाहे तो पहले दो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, 42 43, लेकिन 44 से लेकर 50 तक आपको सारे देखने हैं। इसमें से रिस्क वाले क्वेश्चंस, ई रूपी, ठीक है, एनपीसीआई, कई सारे टॉपिक्स जो है डिजिटल बैंकिंग के, कई सारे टॉपिक्स मॉड्यूल सी से भी पूछे गए थे। और उसके बाद आप आ सकते हैं मॉड्यूल ए पे। ठीक है, मॉड्यूल ए में से भी कई सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपके लिए काम इजी किया कि कुछ चैप्टर जिसमें से क्वेश्चंस आए थे तो मैंने आपको चैप्टर के हिसाब से भी बता दिया। ठीक है, तो मॉड्यूल ए में बैंक कस्टमर रिलेशन, ये वाला चैप्टर आप देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये वाला भी आप देख के जाएंगे। और ये जो रेड टिक लगे ना दोस्तों, ये आपके पता है कौन से वाले, ये आपका पिछले बार है, यानी जब आपका मई 2024 में एग्जाम हुआ था ना, ये रेड टिक वाले वो क्वेश्चंस है। तो आपको जो ये ब्लू टिक वाले हैं, जो ये हमने ब्लू टिक लगाए हैं, ये आपके अक्टूबर 2024 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस या टॉपिक्स हैं। और जो रेड टिक है आपका, ये आपका मई 2024 का है। तो आपको लास्ट 2 सेमेस्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे उसका आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अभी तो वैसे हम अक्टूबर का ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें से सीटीएस को लेके आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। 7 चैप्टर में से पीओए को लेके, पावर ऑफ अटर्नी को लेके क्वेश्चंस आया था। और ये जो आपका 10 चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले बार भी कहा था इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे। डायमंड डॉलर अकाउंट, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, एक्सचेंज अर्नर, फॉरेन करेंसी, आरएफसी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर ये जो 15 चैप्टर है, इसमें से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। 19 चैप्टर में इंटीग्रेटेड ऑमबड्समैन स्कीम के ऊपर आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 20 और 21 में से एज इट इज कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, अक्टूबर में नहीं थे, पर आपके जो मई जून है तब इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं, पर लेटेस्ट जो आपका अक्टूबर 2024 में होता तब इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए थे। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल बी, तो यहाँ पे कोलेट्रल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वाला चैप्टर आप देख के जाएंगे। ये जो चैप्टर 29 है, इसमें लिमिटेशन के लॉ के ऊपर क्वेश्चंस था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में से क्वेश्चंस पूछे गए थे।
लेटर ऑफ क्रेडिट में से ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, पर ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी पूछ सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर के भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस वाला चैप्टर भी आपको देख के जाना है। को लेंडिंग क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चंस आता है। एमएसएमई में बस आप क्लासिफिकेशन याद कर लेना कि माइक्रो का क्या है, स्मॉल क्या है और मीडियम क्या है। बस आप कितना आपका वो होना चाहिए, मतलब कितने का टर्नओवर होना चाहिए, कितने का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बस आप उसको याद कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए मॉड्यूल बी के। मॉड्यूल सी में मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों, 44 से लेकर 50 तक आप कोशिश कीजिए सारे चैप्टर्स देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से बन गए थे। ऐसी मॉड्यूल डी में तो बस 5 ही चैप्टर्स है और बहुत सारे पेजेस में कवर नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं 895 से स्टार्ट हो रहा है, 939 में 5 चैप्टर खत्म हो रहे हैं। तो अब इनको आप अगर माइनस भी कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये लास्ट में 1-2 पेज में तो आपका ज़्यादा कुछ नहीं। तो कुल मिला के 30 से 40 पेजेस में आपका अप्रोक्सीमेटली 40 पेज या 40 टू 45 पेज में 5 चैप्टर्स कवर है। तो अगर हम एवरेज भी ले तो 9-10 पेजेस एक ही चैप्टर में, तो काफ़ी सही एवरेज है। तो प्लीज़ आप मॉड्यूल की सारी वीडियोस देखना, बस 5 ही चैप्टर है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक बता देती हूँ जो आपके सभी मॉड्यूल्स में से पूछे गए थे। पहले हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी की। सो मॉड्यूल डी में इथिक्स क्या होता है, ठीक है। इथिक्स वैल्यू, बिजनेस इथिक्स, वर्क प्लेस इथिक्स और पेटेंट। पेटेंट कितने साल के लिए वैलिड रहता है, तो 20 ईयर्स इसका आंसर, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स है जिसमें से मॉड्यूल डी के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी। तो मॉड्यूल सी में जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारा टेक्नोलॉजी को लेके है, 44 से 50 तक। तो इसमें कई सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जैसे इसमें एक वाइट लेवल एटीएम करके है दोस्तों, ठीक है। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे। सो वाइट लेवल एटीएम जो है ना, वाइट लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल, ग्रीन लेवल ऐसा होता है। तो वाइट लेवल जो एटीएम है, सिर्फ इसी टॉपिक में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, चैटबॉट्स, नेफ्ट, आरटीजीएस। आरटीजीएस में नंबर ऑफ डिजिट पूछा था, यूटीआर नंबर कितना होता है, तो 22 डिजिट का होता है। और नेफ्ट में जो यूटीआर नंबर है वो 16 डिजिट का होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, आरटीजीएस का यूटीआर कोड कितना है, तो 22 डिजिट का होता है और नेफ्ट का 16 डिजिट का होता है, ठीक है। स्मॉल पीपीआई, ये सारे आपके मॉडल सी के टॉपिक है। स्मॉल पीपीआई क्या होते हैं, और एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। एमएमआईडी कितने डिजिट का ये होता है। डीडीओएस एक साइबर अटैक होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, इसके ऊपर आपका टॉपिक पूछा था, साइबर सिक्योरिटी को लेके था। रुपए कार्ड को लेके क्वेश्चन पूछा था। टोपोलॉजी पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। टोपोलॉजी, एटीएम का जो पिन नहीं होता, एटीएम पिन को रीसेट करते तो उसके ऊपर पूरा एक केस स्टडी पूछा था, इसी में से मॉड्यूल सी से। तो एटीएम पिन को लेके आपका केस स्टडी पूछा गया था पूरा। केस स्टडी में आप जानते हैं ना 3-4-5 क्वेश्चंस होते हैं। रोबोटिक्स। तो ये सारे मैंने आपको मॉड्यूल सी के टॉपिक्स बताए जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो प्लीज आप इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए 44 टू 50 का वीडियोस, 51 टू 55 का वीडियोस, ये वीडियोस आप पूरा देख लेना है दोस्तों, क्योंकि काफी सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल ए, क्योंकि हम जिस हिसाब से इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे मॉड्यूल ए की कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। फिर हम मॉड्यूल बी पे भी आ जाएंगे। सो मॉड्यूल ए में जो है आपका एक ये वाला जो चैप्टर है इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन, हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं। मॉड्यूल ए में जो टॉपिक्स पूछे गए थे वो एक है आपका इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021, और पीओए, डायमंड डॉलर अकाउंट, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, डायमंड डॉलर अकाउंट, एनआरई, एनआरओ, एफसीआर, इसको भी ऐड कर लेना, ये टॉपिक में से क्वेश्चंस था। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ट्रस्ट कैसे होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। कस्टमर सर्विस को लेके जो कमेटी बनाई गई है, कस्टमर सर्विस कमेटी, तो इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एफआईयू, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, जो प्रिवेंशन है ना, इसमें आपका एक एफआईयू करके है, एफआईयू आईएनडी, इस टॉपिक पे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, पीएमएलए में ये था कि कस्टमर को कैसे डिफाइन किया गया, कस्टमर की क्या डेफिनेशन है एज पर पीएमएलए एक्ट, ये क्वेश्चन भी था आपका। और सीटीएस, सीटीएस मैंने आपको बता दिया। लॉकर के ऊपर क्वेश्चन था। एक बल्क बल्क डिपॉजिट क्या होता है, बल्क डिपॉजिट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और सेविंग बैंक में जनरली अगर आप 2 करोड़ या उससे ऊपर का डिपॉजिट करते हैं तो उसको बल्क डिपॉजिट बोला जाता है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात हो रही है।
और अगर आरआरबी की बात करें तो 15 लाख या उससे ज्यादा। तो ये बल्क डिपॉजिट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स है जो दोस्तों जो आपके मॉड्यूल ए में से पूछे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी। तो मॉड्यूल बी में से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक तो जो मैंने आपको एनपीओ वाला चैप्टर बताया था ना, ये वाला, इसमें से वही पूछा था कि जो सब स्टैंडर्ड है वो कितने टाइम के लिए रहता है। तो 12 मंथ के लिए जो अकाउंट वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है। और एक सीसीओडी के ऊपर क्वेश्चन था, इसी एनपीओ वाले चैप्टर में से सीसीओडी का भी क्वेश्चन पूछा था। और इसके अलावा आपका जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है ना, उसका भी एक क्वेश्चन था इस चैप्टर में से। और लॉ ऑफ लिमिटेशन में आपको पहले बता दी, इसमें से क्वेश्चन पूछा था। इंडेमिनिटी और लेटर ऑफ क्रेडिट में से वैसे पूछा तो नहीं किया था, पर इसमें से पूछ सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है। प्रेटी सेक्टर एडवांसेस आप देखना कि किस किस सेक्टर को कितना कितना टारगेट रहता है। थोड़ा बहुत बस आप टारगेट याद रखेंगे तो आई थिंक वो सफिशियंट रहेगा, ज्यादा आपको उसमें टेंशन नहीं लेना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, को लेंडिंग कैसे की जाती है, जैसे बैंक और सेल्फ हेल्प ग्रुप ये रहा ना, मिलके बैंक और एनबीएफसी मिलके को लेंडिंग करते हैं, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। इसमें कर्ता के ऊपर भी क्वेश्चंस था। ठीक है, कर्ता इसमें था कि ये कौन से मतलब एक्ट के तहत आते हैं। तो इनका अलग से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट चलता है ना, लॉ, उसके तहत ही आते हैं। और माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या चीजें रहती है, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस था। जब क्रेडिट अप्रेजल किया जाता है ना, तो 7C होता है, तो उस 7C के ऊपर आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। और एक और अच्छी बात है दोस्तों, काफी सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, मैंने आपको पहले से पीडीएफ अवेलेबल करा रखी है, जो आपको टू हैंड्स ऐप में 3 मंथ का जो कोर्स है ना, आपको खरीदना नहीं है, पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएंगी। टू हैंड्स का जो ऐप है उसमें 3 मंथ के कोर्स में आप जा सकते हैं। वहां पे आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट 500+ क्वेश्चन, मैंने ये पूरी बुक के क्वेश्चंस को एक एक खुद को मैंने रीड करके क्वेश्चंस आपके लिए खुद से बनाए मैंने सारे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में, जब ये लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था पीपीपी का, तो आप 3-4 कमेंट्स देख सकते हैं, ग्रुप में ही देख सकते हैं। ठीक है, कुछ पर्सनल भी आए थे एक दो, वो लगे, पर जो ग्रुप के कमेंट्स है वहाँ पर उन्होंने साफ लिखा था कि इस पीडीएफ में से काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए थे। तो उस पीडीएफ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज उस पीडीएफ को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक एक टॉपिक मैंने पढ़ के आपके लिए खुद से क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोर्स परचेस नहीं करना, वो 3 मंथ की कोर्स में आपको मिल जाएंगे। या फिर आप जो टेलीग्राम का चैनल है ना टू हैंड्स का, वहां पे फाइल सेक्शन में आप देखना, क्या पता आपको वहां पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो फाइल सेक्शन में देख लेना। अदरवाइज टू हैंड्स का जो ऐप है, 3 मंथ का जो कोर्स है, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां जाके आप ये जो है पीडीएफ को जरूर अवेल कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वहीं पे मिल जाएंगे। और मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में रखा है क्वेश्चंस और नीचे आंसर, तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने आपके लिए रखा है, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। तो प्लीज आपको क्वेश्चन आंसर्स को देख के जरूर जाना। और डीएससीआर के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, डेप्थ सर्विस कवरेज रेशो। और एक आपका चैप्टर है सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, तो इस टॉपिक के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और चलिए, हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉड्यूल है, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। और COD मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद A है, और उसके बाद B में से सबसे कम क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट ट्रेंड है, जो कि अक्टूबर 2024 में आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बैंकिंग एग्जाम था। मैंने आपको पीडीएफ बताया दोस्तों, आप पीडीएफ को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ, जिसमें आपको 500-600 के आसपास क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। और सी और डी की वीडियोस आप जरूर देखिए। सी में अगर आपको टाइम नहीं है तो 42-43 को आप स्किप कर सकते हैं, पर 44 से 50, 51 से 55 तो मस्ट है, वो आपको देखना पक्के से चाहिए। ज्यादा भी नहीं है, कम ही है, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी इसमें। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो टू हैंड्स में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ये आपकी मर्जी, अगर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने में इंटरेस्ट है तो आप टू हैंड्स की ऐप से मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है बिल्कुल। और चलिए, हमने सारा डिस्कशन कर लिया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है पक्के से आपका क्लियर इसमें जरूर होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।